आधुनिक मनुष्यों को बनाने वाली लंबी विकास यात्रा एक कदम से शुरू हुई और समय के साथ साथ दो पैरों पर चलने की क्षमता के साथ आगे बढ़ती चली गई। हमारे सबसे पुराने ज्ञात पूर्वजों में से एक सहेलेंथ्रोपस ने लगभग 6 मिलियन साल पहले बानर जैसी हरकत से धीरे धीरे बदलाव शुरू किया और अनेक प्रजातियों को जन्म दिया। लेकिन होमो सेपियंस 5 मिलियन साल से ज्यादा समय तक दिखाई नहीं दी। उस लंबे समय अंतराल के दौरान इस दुनिया में विभिन्न मानव प्रजातियों के अनेक समूह रहते, वह विकसित होते और मर जाते, और उनका इस दौरान आपस में घुल मिल जाना और कभी कभी आपस में प्रजनन करना भी शामिल था। जैसे जैसे समय बीतता गया उनके शरीर बदलते गए, साथ ही उनके दिमाग और सोचने की क्षमता भी बदलती गई, जैसा कि उनके अवशेष व औजार और तकनीकों में देखा जा सकता है। यह समझने के लिए कि होमो सेपियंस का विकास अंततः होमिनिन की इन पुरानी वंशावली से कैसे हुआ, जिसमें आधुनिक मानव और हमारे निकटतम विलुप्त रिश्तेदार और पूर्वज शामिल हैं। वैज्ञानिक प्राचीन हड्डियों और पत्थर के औजारों को खोद रहे हैं, हमारे जीनोम की जांच कर रहे हैं और उन बदलते वातावरणों को पुनः निर्मित कर रहे हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों की दुनिया को आकार देने और उनके विकास को निर्देशित करने में मदद की। ये साक्ष्य इस बात की ओर संकेत करते हैं कि होमो सेपियंस की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी। हालांकि जरूरी नहीं कि यह एक समय और स्थान पर हुआ हो। इसके बजाय ऐसा लगता है कि मानव पूर्वजों के विभिन्न समूह अफ्रीका के आसपास रहने योग्य क्षेत्रों में रहते थे, शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से सापेक्ष अलगाव में विकसित हुए, जब तक कि अफ्रीकी परिदृश्यों में जलवायु संचालित परिवर्तनों में उन्हें जीन से लेकर उपकरण तकनीकों तक सब कुछ मिलाने और बदलने के लिए प्रेरित नहीं किया। आखिरकार इस प्रक्रिया ने आधुनिक मनुष्यों के अद्वितीय आनुवंशिक गुण को जन्म दिया। कई वैज्ञानिक कहते हैं कि पूर्वी अफ्रीका एक उत्तेजक माहौल था। होमो सेपियंस के उदय के समय अफ्रीका भर में प्रवास के लिए अनुकूलन माहौल था। ऐसा लगता है कि यह पूरे महाद्वीप में फैली प्रवासी आबादी के जीनोम के मिश्रण के लिए एक आदर्श माहौल था। इसका मतलब यह है कि मानव जीनोम अफ्रीका में पैदा हुआ और हर कोई अफ्रीकी है, और फिर भी अफ्रीका के किसी एक हिस्से से नहीं है। नई खोजें हमेशा हमारी मानव यात्रा के चार्ट में महत्वपूर्ण बिंदु को जोड़ती रहती है। होमो सेपियंस की यह समय रेखा इस बात के कुछ बेहतरीन सबूत पेश करती है कि हम कैसे विकसित हुए। जीवाश्मों की अपेक्षा जीन हमें अपनी प्रजातियों के प्रवास, चाल और विकास को समझने में मदद कर सकते हैं, और उन प्रजातियों को भी जिनसे हम उत्पन्न हुए हैं या जिनके साथ युगों से अंतः प्रजनन हुआ है। हालांकि हमारे जीन स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि आधुनिक मनुष्य निएंडरथैलेंसिस और डेनिसोवन एक रहस्यमय होमिनिन प्रजाति जिसने हमारे डीएनए में पर्याप्त निशान छोड़े हैं, लेकिन अब तक केवल मुट्ठी भर दांत और हड्डी के अवशेष मिले हैं, यह एक पूर्वज साझा करते हैं। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें